दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबसे ऊपर माने गए हैं, जिनमें ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु भगवान सृष्टि के पालन करता और भगवान शिव संहार करता कहे जाते हैं। मगर दोस्तों, ध्यान दें तो भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा तो हर जगह होती है। इन दोनों को ही सबसे ज्यादा पूजा जाता है। धरती पर इनके कई बड़े मंदिर भी हैं। लेकिन दोस्तों, अगर बात ब्रह्मा जी की आती है तो उनका कोई भी मंदिर धरती पर देखने को नहीं मिलता और ना ही कोई इंसान ब्रह्मा जी की पूजा करता हुआ नजर आता है, जबकि ब्रह्मा जी ने ही इस धरती का निर्माण किया है। इसके बावजूद धरती पर ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों ब्रह्मा जी को पूजा नहीं जाता और इसके साथ साथ ब्रह्मा जी से जुड़ी कई प्रचलित कथाएं कौन कौन सी है, तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी को इतना ऊंचा स्थान मिलने पर भी धरती पर ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है। इसके पीछे ब्रह्मा जी को मिला एक श्राप बताया जाता है। लेकिन ये श्राप क्या था और ब्रह्मा जी को क्यों मिला, इसी बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि धरती पर ब्रह्मा जी के बहुत से मंदिर हैं, मगर वहाँ ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित माना जाता है। और सिर्फ राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु वहाँ ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ हर साल बड़ा मेला भी लगता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी है जो काफी प्रचलित है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि सरस्वती माता की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई थी, जिसकी वजह से सरस्वती माँ को ब्रह्मा जी की बेटी माना जाता है। लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार सरस्वती जी को ब्रह्मा जी की पत्नी भी बताया जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी सरस्वती की तरफ आकर्षित हो गए थे और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। हालांकि इस वजह से ब्रह्मा जी की निंदा भी की गई थी। कहा जाता है ब्रह्मा जी और सरस्वती दोनों ने मिलकर सृष्टि को रचा। सरस्वती जी कला और विद्या की देवी मानी जाती है और उन्होंने ही धरती को खूबसूरत बनाया। ब्रह्मा जी और सरस्वती दोनों का ही हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्मा जी और सरस्वती कुछ वक्त धरती पर भी रहे, लेकिन बताया जाता है कि ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के विवाह को लेकर देवलोक में कोई भी देवता खुश नहीं था, बल्कि अपनी बेटी से ही विवाह करने पर ब्रह्मा जी की आलोचनाएं की जा रही थी। और कहा जाता है इसी कारण ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया गया कि उन्हें कभी पूजा नहीं जाएगा। इसी के साथ ये कहानी सुनने को मिलती है कि ब्रह्मा जी की ये शिकायत लेकर सभी देवता शिव जी के पास गए थे और शिव जी इस बात से इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर धड़ से अलग कर दिया था। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के उस 5वें सिर में काफी बुराई भर गई थी और इसीलिए शिव जी ने उसे खत्म करना ही उचित समझा और इस तरह ब्रह्मा जी के पास केवल 4 सिर रह गए। दोस्तों, सरस्वती और ब्रह्मा जी के बीच संबंध को अगर और अच्छे से जाने तो आपको बता दें कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो उससे पहले ब्रह्मांड में कुछ नहीं था। ब्रह्मा जी ने हर चीज का निर्माण अपने मन की शक्ति से किया और निर्माण करते वक्त उन्हें सृष्टि को चलाने के लिए बाकी पुरुषों और स्त्री की जरूरत महसूस हुई, जिसके बाद उन्होंने अपने मन की शक्ति से ही नारद, मनोज, जमावंत जैसे कई लोगों की भी उत्पत्ति की और ऐसे ही उन्होंने सरस्वती जी की उत्पत्ति की। और इस तरह कुछ लोगों ने ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के रिश्ते को पिता और बेटी का रिश्ता मान लिया। हालांकि अगर ब्रह्मा जी को पत्नी भी चाहिए होती तो उनकी उत्पत्ति भी वो ऐसे ही करे और इसी वजह से सृष्टि को चलाने के लिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को अपने साथ रखा और साथ रखने के कारण सरस्वती माता को ब्रह्मा जी की पत्नी का दर्जा दिया गया। इस तरह दोस्तों, सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री और पत्नी दोनों ही कहलाई जाती है। सरस्वती जी के अलावा भी ब्रह्मा जी की और भी 4 पत्नियां थी, जिसके बारे में भी पुराणों में जिक्र मिलता है। ब्रह्मा जी की इन 4 पत्नियों का नाम सावित्री, गायत्री, श्रद्धा और मेधा है। दोस्तों, ब्रह्मा जी की पूजा न होने के पीछे एक और कथा प्रचलित है, जो कि इस प्रकार है। दरअसल एक बार ब्रह्मा जी हाथ में कमल का फूल लिए अपने वाहन पर सवार होकर अग्नि यज्ञ के लिए उचित स्थान की तलाश कर रहे थे। तभी एक जगह पर उनके हाथ से कमल का फूल गिर गया। कमल का फूल धरती पर गिरते ही वहाँ एक झरना बन गया और इस झरने से 3 सरोवर बन गए। ये जगह पुष्कर थी।
जिन जगहों पर ये 3 सरोवर बने उन्हें ब्रह्मा पुष्कर, विष्णु पुष्कर और शिव पुष्कर के नाम से जाना जाता है। ये देखकर ब्रह्मा जी ने इसी जगह पर यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ को करने के लिए ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था और इस वक्त ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री थी। सावित्री जी को यज्ञ में आने के लिए देर हो गई और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया कि ब्रह्मा जी का उसी वक्त दूसरा विवाह कराया जाए और इसीलिए तुरंत वहां ब्रह्मा जी ने दूसरा विवाह किया और उस यज्ञ को पूरा किया। जब यज्ञ पूरा हो गया तब वहां सावित्री आई और ब्रह्मा जी की दूसरी शादी देखकर उन्हें ब्रह्मा जी पर अत्यंत क्रोध आया और इसी क्रोध में सावित्री जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया। जिसने इस सृष्टि की रचना की उसी की ही पूजा इस सृष्टि में कहीं नहीं की जाएगी और इसी श्राप के कारण धरती पर कहीं भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है। लेकिन कुछ वक्त बाद सावित्री जी का गुस्सा शांत हुआ और बताया जाता है कि गुस्सा शांत होने के बाद सावित्री पुष्कर के पास में ही मौजूद पहाड़ियों पर जाकर तपस्या करने चली गई थी और यहाँ सावित्री देवी का मंदिर भी है। कहा जाता है कि सावित्री देवी इस मंदिर में रहकर भक्तों का कल्याण करती है और आज भी पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर मौजूद है, लेकिन यहाँ भी श्रद्धालु ब्रह्मा जी के दर्शन दूर से ही करते हैं। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्मा जी और उनकी पूजा न करने के संबंध में प्रचलित कथाएं। इन कथाओं और कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तो पुराणों और ग्रंथों को पढ़कर ही जाना जा सकता है। आपका इस बारे में क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।